रात नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। उस डॉक्यूमेंट्री में बंदरों को इधर से उधर उछलते हुए, शोर मचाते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, एक दूसरे को आंखें दिखाते हुए और एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए दिखाया गया था। जनाब सदर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, गली गली, कूचा कूचा और डगर डगर पेश आने वाले वाकयात से तो मुझे अपना मुआशरा भी बंदरों की बस्ती लगता है और मुझे बंदर समाज और इंसानी समाज में फर्क करते हुए बड़ी दिक्कत और दुश्वारी का सामना होता है। जिस तरह बंदर समाज में कानून का फुकदान है, यहाँ भी ना कोई कानून है, ना कायदा, ना उसूल और ना ज़ाब्ता। जनाब आला, अगर हम सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल की ही बात कर लें तो कौन सा जंची वाला हजरत किस वक्त कहां से वारिद होता है मालूम नहीं। कौन सा गाड़ी वाला मोहतरम बगैर किसी हिचकिचाहट के वन वे तोड़ते हुए किसी जीते जागते इंसान के पुर्जे उड़ा दे पता नहीं। कोई बाइक सवार किसी राह चलते मुसाफिर का मोबाइल छीन ले, किसी औरत से बदतमीजी कर ले या एक घड़ी और अंगूठी की लालच में किसी की जान ले ले और फिर भी इंसान कहलाता फिरे, तो मुझे बंदर समाज और इंसानी समाज में फर्क करते हुए बड़ी दिक्कत होती है। जनाब आला, अगर बात की जाए मीडिया की तो वहाँ भी बस एक नज़र डालने से आदमी और इंसान का फ़र्क वाज़े हो जाता है। कहीं बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया तो कहीं शौहर ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, कहीं जमींदार ने किसी गरीब किसान के बाजू का रिश्ता उसके वजूद से जुदा कर दिया तो कहीं उसे बेलिबास करके उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। जनाब आला, जिस मुआशरे में किसी की पगड़ी उछालने पर सीने चौड़े हो जाएं, किसी को गालियां निकालने से सीना फखर से फूल जाए, जहां ये जानने के बाद भी कि सामने प्रोटोकॉल में जाने वाला शख्स करप्ट है, उसको उसकी बेहयाई पर गुलाब के फूल पहनाए जाएं, जहां शराफत को कमजोरी और दादागिरी और बदमाशी को शुजाअत से ताबीर किया जाए, तो मुझे ऐसे समाज के लोगों को इंसान कहते हुए शर्म आती है। अली वकार, इंसान तो मोहब्बत का इस्तिआरा है। जब ये मोहब्बत ख़त्म हो जाए, बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रतें उरूज पर हों, जब आदमी ही आदमी की लाज ना रख सके, जब आदमी ही आदमी का खून बहाए, जब आदमी ही आदमी की इज़्ज़त उछाले, तो वो मुआशरा एक हैवानी मुआशरा बन जाता है। और जनाब आला, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक शेर किसी हिरन के बच्चे को नोच डाले तो उसे दरिंदा क्यों कहा जाता है? कोई चीता किसी जानवर को फाड़ डाले तो उसे दरिंदा क्यों कहा जाता है? एक उक्काब अगर किसी परिंदे को फाड़ डाले तो सफ़ाक, एक गिद्ध अगर किसी मुर्दार को फाड़ डाले तो बेरहम। मगर जनाब आला, 1 करोड़ इंसान के कातिल चंगेज खान को इंसान क्यों कहा जाता है? 1.5 करोड़ इंसान के कातिल हिटलर को इंसान क्यों कहा जाता है? 2 करोड़ इंसान के कातिल लेनिन को इंसान क्यों कहा जाता है? और आज भी ईरान, इराक, शाम, बर्मा में, और मैं तकरीर का इंतकाम इस बातों से करूंगी। शुक्रिया।